सूचना देने की कोई आवश्यकता न थी, इसीलिए चिट्ठी लिखे बिना ही दुर्गामणि चली आई। ज्ञानदा का चेहरा देखकर उसकी ताई हंसते हंसते लोट-पोट हो गई। बोली, क्यों रे ज्ञानदा, तेरे दोनों गाल थप्पड़ मार मार कर किसने बिगाड़ दिए? अरे मेरी माँ, कैसी घिनौनी बात है। सिर गंजा कैसे हो गया? ओ छोटी बहू, जल्दी आओ, जरा जल्दी। हमारी ज्ञानदा सुंदरी को तो देख जाओ। मामा मामी ने क्या सेंक देकर तेरे चमड़े को जला डाला है। ज्ञानदा सिर झुकाकर निरुत्तर बैठी रही। छोटी चाची के जाते ही उसने उतावली के साथ उठकर प्रणाम करके पैरों की धूली ले ली। छोटी बहू कांप उठी, बोली, हे, तू इस तरह कैसे हो गई बेटी? ताई ने बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की। कहा, मानो बांस बाड़ी की चुड़ैल है जिसे अंधेरे में देखने से चौंक उठना पड़े। फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी, किंतु छोटी बहू आज उनकी हंसी में शामिल नहीं हुई। कुछ भी हो, वह संतान की जननी तो है। लड़की के इस कंकाल सार पीले चेहरे को देखकर उनका मात्र हृदय मानो फट सा गया। उसने ज्ञानदा के पास बैठकर उसके सिर और चेहरे को हाथ से सहलाते हुए एक एक कर उसके रोग का हाल सुना और लंबी सांस छोड़कर कहा, तू उसी वक्त क्यों नहीं चली आई बेटी? मैंने तो तुम लोगों को यहाँ आने के लिए मना नहीं किया था। मछली दीदी कहाँ है? माँ को गाड़ी में ही ज्वर आ गया था, उन्हें भीतर सुला दिया है। स्वर्ण मंजरी ने कहा, ज्वर क्यों नहीं आएगा? 1000 हो, मैं जेठानी जो ठहरी, इतना ताव दिखाकर चला जाना क्या कभी सहा जाएगा? छोटी बहू ज्ञानदा का हाथ पकड़े उसकी माँ को देखने के लिए उठ खड़ी हुई थी। बड़ी जेठानी का इस तरह पीछे पड़कर जली कटी बातें सुनाना आज उसे इतना बुरा लगा कि वह सह न सकी। बोली, दीदी, 2 वर्ष मधु संक्रांति का व्रत कर डालो, जिससे अगले जन्म में तुम्हारी जबान कुछ अच्छी हो जाए। स्वर्ण मंजरी इस बिन मांगी सलाह को सुनकर क्रोध और विस्मय से अवाक रह गई, लेकिन क्षण भर बाद ही गरज उठी। यह अच्छा ही हुआ छोटी बहू, अच्छा ही हुआ जो इतने दिनों बाद मजली जेठानी को देखकर शोक उमड़ आया। हैरी, न जाने तू कितना ढोंग रचना जानती है। छोटी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ज्ञानदा का हाथ पकड़े उस घर में चली गई, लेकिन यह जाना ज्ञानदा के लिए एकदम काल हो गया, क्योंकि एक तो ऐसे ही उसके और उसकी माता के विरुद्ध स्वर्ण मंजरी के डाह की सीमा नहीं थी, और उस पर छोटी बहू के आज के व्यवहार से उसकी घृणा पहले की अपेक्षा कहीं और बढ़ गई। दुर्गामणि को हरिपाल में रहते जब ज्वर आता तो वह लेट जाया करती थी। ज्वर उतर जाने पर वह घूमने फिरने लगती थी। तबीयत गवाही देती तो स्नान पूजन करके एक बेला कुछ खा भी लेती थी, लेकिन यहाँ आने पर हालत कुछ और ही तरह की हो गई। गांव की स्त्रियों ने रात दिन सहानुभूति प्रकट करके 2-4 दिनों में ही उन्हें बिल्कुल चारपाई पर पड़े रहने के योग्य बना दिया। नीलकंठ मुखर्जी महाशय की सहधर्मिणी जब मछली बहू को देखने आई तो मानो वो एकाएक आकाश से गिर पड़ी। आंखें माथे पर चढ़ाकर बोली, यह क्या कर रही है मछली बहू? लड़की का ब्याह कब करेगी? अब तो इस ओर देखा भी नहीं जाता। दुर्गामणि ने अपने थके हुए नेत्र मूंदकर धीरे से कहा, पता नहीं बुआ जी, भगवान की कृपा दृष्टि हम पर कब होगी। यह तो नहीं जानती बिटिया, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। भगवान तो कहीं से लड़का ढूंढ कर ला नहीं देंगे। दुर्गा ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। 1 मिनट इंतजार करके वो फिर बोली, तू तो मायके गई थी ना? भाई ने कहीं कुछ तजवीज़ नहीं की? देवर क्या कहता है? भगवान जाने, कहकर दुर्गामणि दूसरी करवट से लेट गई। घंटा भर बाद आदरणीय घूमने आकर चौखट के बाहर से ही झांक कर बोली, मछली बहू, अब तबीयत कैसी है? बिस्तर के एक किनारे बैठी ज्ञानदा माँ के पैरों को सहला रही थी। बोली, बुआ जी, बुखार अभी नहीं उतरा है। दुर्गा ने मुंह फेर कर देखा। बोली, बैठो ना दीदी। नहीं बहू, बड़ी देर हो गई है, अब नहीं बैठूंगी, लेकिन एक बात कहती हूँ मछली बहू, अब किसी न किसी को पकड़कर कन्यादान कर दो। अब अधिक सोच विचार करना ठीक नहीं, करना भी नहीं चाहिए। पहले इस लड़की के शरीर में थोड़ी बहुत चमक थी, लेकिन मलेरिया से तो एकदम कोयला हो गई है। क्यों री गेनी, सामने के बाल शायद झड़ गए हैं।
ज्ञानदा गर्दन हिलाकर सिर नीचा किए चुपचाप बैठी रही। आदरणीय ने कोमल स्वर में कहा, सुनती हूँ इस टोले के गोपाल भट्टाचार्य फिर ब्याह करेंगे। एक बार अनाथ को भेजकर पता क्यों नहीं लगा लेती हो मछली बहू? अच्छा, कहूँगी। दुर्गामणि ने लंबी सांस ली और दीवार की ओर मुंह फेरकर फिर लेट गई। इसी तरह न जाने कितने लोग कितनी तरह का हितोपदेश दे गए, इस तरह का कोई हिसाब ही नहीं। परंतु जिनकी प्रतीक्षा में दुर्गामणि हर क्षण कान खड़े किए रहती, उन्होंने दर्शन नहीं दिया। न अतुल आया, न आई उसकी माँ। छोटी बहू के हृदय में दया माया थी, लेकिन वह बड़ी आलसी थी। इसके अलावा वह गर्भवती भी थी। इसलिए जब स्वर्ण मंजरी ने ज्ञानदा को बुलाकर कहा कि बेटी, सदा बीमार बनी रहने से तो काम नहीं चलेगा। माना कि तुम्हारी माँ का शरीर अभी कुछ करने लायक नहीं, लेकिन तुम तो काफ़ी सयानी हो चुकी हो, अपने काके के लिए सवेरे का भोजन नहीं बना सकती। तब कमरे के अंदर से इस बात को अन्यायपूर्ण समझकर भी छोटी बहू चुप रही। दूसरे का दुख देखकर वह दुखित होती थी, मगर स्वयं परिश्रम करके उसके दुख को दूर करना उसके लिए असाध्य था। ज्ञानदा तत्काल सहमत होते हुए धीमे स्वर में बोली, मैं ही बना दिया करूँगी ताई जी। यद्यपि अब भी रोज रात में ज्वर हो आया करता था, परंतु माँ की परेशानी बढ़ने के डर से इस बात को उसने छिपाकर रखा था। खोखले निर्जीव शरीर को सवेरे मानो वो बिस्तर से खींच तान कर भी न उठा पाती थी। फिर भी ताई की बात मान लेने में उसने तनिक भी आनाकानी नहीं की, एक बार भी मुंह भारी नहीं किया। दुखी माता पिता की कन्या होने पर भी वह इकलौती संतान थी। उन्होंने बड़े लाड़ चाव से उसका पालन किया था, लेकिन बचपन से ही गुरुजनों की उचित अनुचित हर प्रकार की आज्ञाओं को बिना उज्र के नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेने, उनकी सेवा करने मुंह बंद किए, उनकी बातों को सह लेने में वह संसार में कदाचित अपना सानी नहीं रखती थी। लेकिन आज उसने जितना बड़ा काम, जितना बड़ा बोझ अपने मस्तक पर लाद लिया, इस बात को चाहे और कोई समझे न समझे, पर छोटी बहू ने समझ लिया। इसलिए बड़ी जेठानी के अनुचित आदेश के कारण उसका हृदय जलने लगा। फिर भी मुंह खोलकर प्रतिवाद करने का साहस नहीं हुआ। कारण यह था कि कुछ बोलने पर शायद उसे भी अपनी बारी पर सवेरे उठकर चौके में घुसना पड़े। अगले दिन यथा समय चाचा को स्नान घर में जाते देख ज्ञानदा थाली परोसकर उन्हें देने जा रही थी। इतने में उसकी ताई न जाने कहाँ से हाँ 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 करती हुई दौड़ती आई। बोली, कहाँ जा रही है रिगेनी? ज्ञानदा अचकचाकर बोली, चाचा स्नान के लिए गए हैं ना? तो इससे तेरा क्या? ताई चिल्ला उठी, मना कर दिया था ना कि थाली परोसकर उनके सामने न ले जाना। तेरा परोसा पुरुष होकर वो कहीं खा सकते हैं री? दुर्गा उसी समय उठकर कमरे के सामने बैठी थी। पगझक सुनकर सहमी हुई ताकती रह गई। छोटी बहू ने कमरे से निकलकर पूछा, क्या हुआ दीदी? और किसी की ओर ध्यान दिए बिना ही स्वर्ण मंजरी हक्का बक्का होकर खड़ी बालिका को फटकारती रही। परोसी हुई थाली ले जाने से चाचा खुश होकर सिर पर लेकर नाचेंगे, राजकुमार लाकर तेरा ब्याह कर देंगे ना? इस उम्र में लोगों को खुश करने की कला में कितनी प्रवीण हो गई है रे। हे भगवान, कहकर थाली छीनकर वह चली गई। दुर्गा हजारों ज्वालाओं से जलती जलती धीरे धीरे असहनशील होती जा रही थी। लड़की को लक्ष्य कर रोते हुए बोली, मुँह जली, गुरजनों की बात नहीं सुनती तो तेरी मौत क्यों नहीं होती? ज्ञानदा चुपचाप रसोई घर में चली गई। एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा करने के लिए किसी ने उसे मना नहीं किया था। जवाब छोटी बहू ही दे सकती थी, किंतु बड़ी जेठानी को वो पहचानती थी, इसलिए बोली नहीं। बड़ी जेठानी जिस तरह तेजी से जबान चलाती थी, उसी तरह वह आत्ममर्यादा के ज्ञान से शून्य थी। मुंह पर उसकी हजारों भूले दिखा देने पर भी वह लज्जा का अनुभव नहीं करेगी, बल्कि और भी अधिक निष्ठुर होकर ज्ञानदा को सताएगी। यह जानकर छोटी बहू ज्ञानदा के पीछे पीछे चुपचाप रसोई घर में चली आई। उसे चुमकारते हुए स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, दीदी का कहना मानती क्यों नहीं बेटी? अब तक इतनी कठोर लांछना वह सहन करती रही,
लेकिन स्नेह भरे इस उलाहने को वह नहीं सह सकी। एक बार आंख उठाकर चाची के मुंह की ओर देख सन्न होकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। मुझे किसी ने मना नहीं किया था चाची, इतना कहकर वह सिसक पड़ी। पास बैठकर चाची ने ज्ञानदा के आंसू पोंछ दिए, परंतु क्या कहकर उस बालिका को सांत्वना दी जाए यह उसकी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार इस रूपहीना अभागिनी अविवाहिता कन्या के दिन बीतने लगे। क्या घर में, क्या बाहर, क्या अपने, क्या पराए, सब मिलकर उसे हर क्षण खरी खोटी सुनाते तथा उसके भाग्य को दोषी ठहराने लगे। लेकिन उसे उबारने के लिए किसी ने तनिक भी प्रयत्न नहीं किया। आजकल किसी के सहारे के बिना दुर्गामणि प्रायः उठ ही नहीं पाती थी। लड़की के सिवा सहारा देने वाला दूसरा कोई था नहीं, इसलिए हजारों कामों में लगी रहने पर भी ज्ञानदा बीच बीच में माँ के कमरे में आकर उनके पैरों के पास बैठती। आज सवेरे जरा सी फुर्सत पाकर माँ के पास बैठी धीरे धीरे उनकी पीठ सहला रही थी। एकाएक अत्यंत सुपरिचित कंठ स्वर सुनकर उसका कलेजा धक से रह गया। होली का दिन था। छुट्टी में अतुल घर आया था। महल्ले के 2-3 साथियों के लिए रंग पोते जेब में अबीर भरे अतुल ने जोर से पुकारा, मौसी जी। उसके बाद वह घर में चला आया। दुर्गामणि दिन भर ऊँघती रहती। ज्ञानदा को इस बात का बड़ा डर लगा कि कहीं आवाज़ सुनकर माँ जाग न जाए। मन ही मन वह इसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। वह इस बात को जानती थी, लेकिन उनमें पहले सा स्वाभाविक धीरज, गंभीरता, आत्मसम्मान मानो अब नहीं रहा था। बुद्धि और विवेचना भी उनकी न जाने कैसे तेजी से विकृत सी होती जा रही थी। जो माँ झगड़े की परछाई भी देखकर डर जाया करती थी, वह आजकल मानो उससे भी विमुख नहीं है। इस ओर ज्ञानदा का ध्यान गया था। ऐसी अवस्था में दोनों की मुलाकात होने पर झगड़ा अनिवार्य है, यह बात ज्ञानदा के अंतर्यामी ने बतला दी। किस प्रकार इस संकट को टाला जाए, इस चिंता से ज्ञानदा व्याकुल हो उठी। दबे पांव उठकर वह किवाड़ बंद कर रही थी, इतने में माँ ने कहा, क्यों ज्ञानदा, यह अतुल ही बोला है ना? ज्ञानदा दरवाजे के पास से लौटकर बोली, पता नहीं माँ, शायद वे नहीं हैं। ना, वही तो है, उठकर एक बार देख तो। तर्क करने से माँ गुस्सा हो जाएंगी यह ज्ञानदा को मालूम था, इसलिए धीरे धीरे उठकर झांकने की चेष्टा की, मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सिर्फ बरामदे के उस ओर से कई लोगों की आवाज़ के बीच अतुल की आवाज़ भी कानों में आ पड़ी। इतनी ही खबर लेकर वह लौट सकती थी, किंतु ओट से एक बार अतुल का मुंह देख लेने का लोभ ज्ञानदा को मानो आगे की ओर ढकेल ले गया। ज्ञानदा चुपचाप आगे बढ़ी। एक खंभे की आड़ में खड़ी होकर उसने देखा, अतुल मुट्ठी भर अबीर बड़ी मौसी के चरणों पर डालकर हंस रहा है। महल्ले के लड़के भी उसकी देखा देखी वही कर रहे हैं। छोटी बहू नहीं थी। कुछ दर्द सा होने के कारण आज वह कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इधर अब लौटती हूँ करते करते ज्ञानदा को लौटने में शायद कुछ देर हो गई। अचानक प्राय वज्र की सी चोट खाकर उसने देखा कि जिस बात के लिए वो डर रही थी वो हो ही रही थी। माँ लड़खड़ाते पैरों इसी ओर आ रही थी। दौड़कर ज्ञानदा ने दोनों बाहों में माँ को पकड़कर व्याकुल कंठ से कहा, आगे मत आओ माँ, लौट चलो। दुर्गामणि ने आंखें लाल लाल करके कहा, क्यों मैं सो नहीं जानती माँ, तुम लौट चलो, अब तो कोई आशा ही नहीं है माँ। मुझे छोड़ दे अभागी, छोड़ दे। यह कहकर अमानुषिक बल से दुर्गामणि ने अपने को छुड़ा लिया और आगे बढ़ गई। ज्ञानदा कठपुतली की भांति उनके पीछे जा खड़ी हो गई और सभी ने चकित भाव से देखा कि मझली बहू है। दुर्गामणि के उस कंकाल सार मुखमंडल पर भूखे शेर जैसी दृष्टि थी। उनकी दोनों जलती हुई आंखों को देखकर अतुल ने डर से सिर नीचा कर लिया। दुर्गामणि ने कहा, अतुल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने इस तरह हमारा सर्वनाश किया? अतुल क्या उत्तर देता। अपराध के भार से गर्दन ही सीधी नहीं कर सका। अतुल की ओर से उत्तर दिया स्वर्ण मंजरी ने। हृदय नाम की कोई चीज़ तो उसके पास थी ही नहीं। बड़ी आसानी से सिर उठाकर बोली,
क्यों, तुम्हारा क्या सर्वनाश कर डाला है इसने, जरा सुने तो। दुर्गामणि ने कहा, तुम्हें इस बात का क्या उत्तर दूं दीदी, जिससे कह रही हूँ वही जानता है कि क्या किया है। स्वर्ण मंजरी ने कहा, हम भी घास नहीं खाती मजली बहू, लेकिन इसने क्या इस बात की लिखा पढ़ी कर दी थी कि वह तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा, जो इतने आदमियों के बीच उसे फटकारने आई हो। जाओ भीतर जाओ, आज त्योहार का दिन है, हंसी खुशी के दिन उपद्रव न खड़ा करो। उपद्रव खड़ा करने नहीं आई हूँ दीदी, कहते हुए अतुल की ओर देखकर बोली, जिस तरह से हमारा ये 1 वर्ष बीता है उसे तुम नहीं जानते अतुल, मगर भगवान जानते हैं। तुम्हारे मन में अगर यही बात थी तो उनकी मृत्यु के समय क्यों आशा दे दी थी, क्यों नहीं तभी साफ कर दिया तुमने। रोष में आकर स्वर्ण मंजरी ने कहा, मैं तुमसे कह देती हूँ मछली बहू, बच्चे को तुम भगवान मत दिखाओ, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। हमारे जिंदा रहते वचन देने का वो मालिक नहीं है। इतने आदमियों के सामने अतुल अपने को अपमानित समझ रहा था। मौसी का सहारा पाकर बोला, क्या मैंने अपने आप ब्याह करने का वचन दिया था? मेरे पैर नहीं छोड़ती थी, पैरों पर सिर पटकने लगी कि पिताजी को तुम खुद अपने मुंह से वचन दो, तब मैं क्या करता? उतने लोगों के सामने मैं लज्जा से गड़ा जा रहा था, इसलिए पैर छुड़ाने के लिए अगर एक कौशल से काम लिया तो क्या इसे वचन देना कहते हैं? स्वर्ण मंजरी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, हरी मैया री, कैसी घिनौनी बात है, तू कैसी बात कर रहा है रे अतुल? छोकरी ने खुद पैर पकड़कर कहा कि मुझसे ब्याह कर लो, हैं? अतुल ने कहा, सच है या नहीं, या उसी से पूछ लो। मछली मौसी खुद बतलाएं कि उन्होंने मेरे पैरों पर सिर पटकते देखा था कि नहीं, नहीं तो मैं ऐसी लड़की से ब्याह करने की कैसे सोच सकता हूँ। मरने के लिए क्या मुझे एक रस्सी और घड़े की कमी थी? अतुल के साथी मुंह फेर कर हंसने लगे। दुर्गामणि पागल सी चिल्ला उठी, अरे निष्ठुर रे कृतघ्न, रस्सी और घड़ा तेरे लिए मैं खरीद दूंगी, तू क्यों नहीं मर जाता? तेरे लिए मरना ही उचित है। इतने लोगों के सामने तूने जिस लड़की का अपमान किया, उस लड़की ने तुझे यम के मुंह से बचाया था, तू सब भूल गया? कोलाहल सुनकर छोटी बहू दर्द भूलकर दौड़ती हुई आई। देखा कि स्वर्ण मंजरी उछल कूद रही है, कह रही है, अभागी तू मेरे घर से निकल जा, मैं कहती हूँ निकल जा। ज्ञानदा खड़ी थी, किंतु वह चेतन पत्थर हो गई थी। लज्जा, घृणा, मान, अपमान, भला बुरा कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर रहा था। मानो इन सारी बातों से परे वह चुपचाप सुनी दृष्टि से देखती जा रही थी। छोटी बहू ने इस मूर्ति की ओर देखकर डरते डरते जरा धक्का सा देकर पुकारा, ज्ञानदा। उसने कमरे के अंदर से ही इस कला को कुछ कुछ सुन लिया था। ज्ञानदा ने जवाब दिया, क्या है चाची, क्यों खड़ी है बेटी, अपनी माँ को भीतर ले जा। चलो माँ, कहकर माँ का हाथ पकड़े हुए ज्ञानदा धीरे धीरे कमरे में ले गई। स्वर्ण मंजरी ने कहा, देखा छोटी बहू, कैसी हिमाकत है, बोने का चांद के लिए हाथ बढ़ाना इसी को कहते हैं। अतुल ने मुस्कुराकर कहा, सुन लिया ना छोटी मौसी, कैसी लज्जा की बात है। स्वर्ण मंजरी ने झंझनाकर कहा, एक जरा सी लड़की, कैसा घोर कलयुग है। छोटी बहू ने जरा हंसकर कहा, घोर कलयुग है इसीलिए तो रक्षा हुई दीदी, और कोई युग होता तो धरती माता अब तक लज्जा के मारे फट गई होती। अतुल, इतना कह छोटी बहू कमरे के अंदर चली गई। व्यंग के तात्पर्य को स्वर्ण मंजरी नहीं समझ पाई। इससे प्रसन्न होकर बोली, मैं भी तो यही कह रही हूँ छोटी बहू। लेकिन अतुल का मुंह काला हो गया। छोटी बहू के कथन का तात्पर्य वह समझ गया, इसीलिए कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद जब वह उठकर चला तो ऐसा लगा कि होली के दिन मानो किसी ने उसकी धोती और कुर्ते में लाल रंग और मुंह में गाढ़ी स्याही पोत दी हो। वास्तविक बात इतने दिनों तक प्रकट नहीं हुई थी, पर अब हो गई। महल्ले की शुभाकांक्षिणियों की बातों से शीघ्र ही पता चल गया कि अतुल इसी घराने में बांध लिया गया है। अनाथ नाथ की बड़ी लड़की माधुरी से उसका ब्याह तय हो गया है। ब्याह की अगुवाई स्वर्ण मंजरी ने की है और लड़की भी अतुल को बहुत पसंद है। माधुरी बचपन से ही कलकत्ते में अपने मामा के यहाँ रहती है
और वहीं महाकाली पाठशाला में पढ़ती है। अंग्रेज़ी, बंगला, संस्कृत पढ़ी है। गाना बजाना, छोटे गलीचे बुनना, साथ ही शिव की मूर्ति बनाना, स्तोत्र पाठ करना भी जानती है। देखने में बड़ी सुंदर है। इस बार दशहरे में 2 महीने के लिए घर आई थी। उसी समय बातचीत पक्की हो गई है। अतुल के समान दुर्लभ वर खोजने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वर अपने आप पकड़ में आ गया। हाँ, स्वर्ण मंजरी की मध्यस्थता अवश्य थी। छोटी बहू के भाई अच्छी हैसियत के आदमी हैं। उनकी माँ जीवित हैं। बेटी को ले आने के लिए उन्होंने आदमी भेजा है। साथ में माधुरी भी आई है। मछली ताई को उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था। आते ही वह उन्हें प्रणाम करने गई। चिरंजीवी हो बेटी, यह कहकर दुर्गा मणि आशीर्वाद देकर एक टक उसकी ओर देखती रही। माधुरी एक तो ऐसे ही सुंदरी, दूसरे उसकी मामी ने उसे खूब सजाकर भेजा है। मामी कलकत्ते की लड़की है। लड़की को कैसे सजाया जाता है इसे वह जानती है। शरीर पर थोड़े से चुने हुए गहने हैं। चौड़े लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। खुले बाल पीठ पर लटक रहे हैं। माथे पर एक बिंदी है। देखते देखते दुर्गा मणि पलकें गिराना ही नहीं चाहती हैं। एकाएक लंबी सांस के साथ उनके मुंह से निकला, आहा, लड़की क्या है, सोने की प्रतिमा है। और साथ ही चरणों के पास बैठी हुई सौंदर्यहीन काली लड़की की ओर दृष्टि जाते ही उनकी दोनों आंखें मानो जल उठीं। करवट बदलकर रूखे स्वर में बोली, और मैंने गर्भ में धारण की छछूंदर। माधुरी के कमरे में प्रवेश करते ही उसकी रूप राशि और साज श्रृंगार के सामने अपनी हीनता के संकोच से ज्ञानदा मानो जमीन में गड़ गई। माधुरी ने कहा, दीदी चलो ना, ज़रा गपशप करें। इसके उत्तर में ज्ञानदा ने अव्यक्त स्वर में क्या कहा कुछ समझ में न आया, परंतु उसके कान में पड़ते ही दुर्गा मणि कड़वे स्वर में बोल उठी, तू अपना काला मुंह किसी को न दिखलाना ज्ञानदा, बैठी रह। ज्ञानदा चुपचाप बैठी रही। माधुरी के चले जाने पर दुर्गा मणि ने संभवतः हृदय की भयंकर ज्वाला के मारे 2-1 बार ऊ आह किया। ज्ञानदा ने आहिस्ते से कहा, सिर जरा दबा दूँ माँ? नहीं, एक बार दवा पी लो। नहीं री नहीं, जा मेरे बिस्तर से उठ जा हरामजादी। तेरा मुख देखने से मेरा सारा शरीर जलकर भस्म हो जाता है। और दुर्गा मणि ने लड़की को जोर से पैरों से ठेल दिया। ज्ञानदा ने बहुत कुछ सहन किया था, लेकिन आज वह उस लात को नहीं सह सकी। चुपचाप नीचे उतर आई और एकदम भूमि पर औंधी पड़ गई। उसके नेत्रों के जल से जमीन गीली हो गई। दोनों हाथ सामने की ओर फैलाकर मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि सभी की आंखों का मैं कांटा हो रही हूँ। मेरे पास रूप नहीं है, गहने और कपड़े नहीं हैं, पिता नहीं है, तो क्या यह सब मेरा दोष है? मेरा यह रोगग्रस्त कंकाल देह, या मुरझाया हुआ पीला चेहरा जो एक पुरुष को भी आकर्षित नहीं कर सका, तो इसमें क्या मेरा दोष है? मेरा ब्याह कराने वाला कोई नहीं है, फिर भी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। यह भी क्या मेरा अपराध है? प्रभु, अगर मुझ में इतने दोष भरे हुए हैं तो मुझे मेरे पिता के पास भेज दो। वे मुझे कभी ठुकरा नहीं सकेंगे। ज्ञानदा कहकर दुर्गा मणि ने करवट बदली। माता की यह पुकार सुनकर आंखें पोंछते वह तड़फड़ाकर उठ बैठी। रोगी शरीर है, इस तरह गीली भूमि पर क्यों पड़ी है बेटी? यह कहकर दुर्गा मणि उत्कंठा के मारे खुद उठ बैठी। फिर, ओह, शायद मैंने तुझे डांट दिया है बेटी, कहकर क्षण भर में दुर्गा मणि ने लड़की को गोद में खींच लिया और रोने लगी। संध्या के बाद अनाथनाथ अचानक दुर्गा मणि के कमरे में प्रवेश करके खिन्न भाव से बोले, तुम्हारी कैसी तबीयत है भाभी? लेटी रहो, उठो मत। मैंने सुना कि अब तुम दवा वगैरह भी नहीं खाना चाहती हो। भला इस तरह कैसे अच्छी हो सकोगी? बात बिल्कुल सच थी। इसमें संदेह नहीं कि उन्हें जो कुछ दवा दी जा रही है उसके न देने में भी कोई हानि न थी, लेकिन उसे भी लेना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। उनके जीवित रहने की अब आशा नहीं थी, साथ ही उन्हें जीवित रहने की इच्छा भी नहीं थी। देवर के इस अचानक अपनेपन से दुर्गा मणि शंकित हो उठी। अव्यक्त स्वर में उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया
उसे अनाथनाथ ने गर्दन बढ़ाकर प्रयत्न के साथ सुनने के बाद कहा, यह तो सच ही है भाभी, विधवा होकर जीवित रहने में क्या लाभ है। हिंदू संतान होकर कौन इस बात का प्रतिवाद करेगा। फिर भी आत्महत्या न करके किसी प्रकार जीवन के गिने चुने दिन काट देना चाहिए। तुम्हारी जो हालत है उसे देखते हुए यही उचित जान पड़ता है कि तुमसे वैसी कोई बात न कही जाए, परंतु कहे बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है। तुम खुद भी देख ही रही हो कि मैं चेष्टा करने में कुछ भी उठा नहीं रख सका हूँ, लेकिन इस अभागी लड़की की बात कहीं भी पक्की नहीं हो पाती। 6-7 संबंध जोड़े पर सभी टूट गए। लड़की को देखकर किसी ने पसंद नहीं किया। दुर्गामणि कुछ नहीं बोली। क्षण भर रुककर अनाथनाथ ने फिर कहना आरंभ किया, मझले भैया की मृत्यु के बाद से तुम मेरे परिवार में आ गई हो ना, इसीलिए झमेला उठ खड़ा हुआ है। नीलकंठ मुखर्जी को तो पहचानती ही हो, घर घर घूमकर तुमार बांध रहा है। तुम्हारा बहाना करके मुझे जाति से निकाल बाहर करने के फिराक में है, परंतु दूसरों को दोष कैसे दिया जाए। हम स्वयं भी तो देख रहे हैं कि लड़की कितनी बड़ी हो गई है। और यह भी कह दूं कि शहरों में इतना बखेड़ा नहीं है। हमारे इन गए बीते गंवई गांवों में ही दुनिया भर के झंझट दिखाई पड़ते हैं। इतना कहकर अनाथनाथ ने एक लंबी सांस ली। देवर किस बात की भूमिका बांध रहे हैं, भूमिका की गति किधर है, इसे न समझकर दुर्गामणि चुपचाप देखती रही। एक बार खांस कर जरा इधर उधर करने के बाद अनाथनाथ ने असल बात प्रकट की। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस हालत में तो सचमुच तुम्हारा कहीं आना जाना संभव नहीं है। इसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जानती हो मजली भाभी, मेरी लड़की भी तो ब्याह के योग्य हो गई है। इसीलिए कहता हूँ कि मुझे सभी तरह से बचकर चलना चाहिए। इस हालत में मेरे विचार से ज्ञानदा को कहीं भेजे बगैर काम नहीं चलेगा। इस घर में इसे अब रखा नहीं जा सकता। इसके कारण बड़ा तूफान मच रहा है। दुर्गामणि का स्वर मानो होठों में ही विलीन हो गया। उन्होंने कहा, कहाँ जाएगी देवर जी? अनाथनाथ ने कहा, हरिपाल ही क्यों न चली जाए। वहाँ कैसे जाए? इसके सिवा वहाँ चले जाने से ही क्या होगा देवर जी? अनाथनाथ अब गर्म हो गए। बोले, तुम्हारा यह न्याय है मजली भाभी? केवल अपनी सुविधा देखने से काम नहीं चलता। जिसके परिवार में हो, संकट के समय जिसने तुम्हारा बोझ कंधों पर लिया, उसकी भलाई बुराई बुद्ध तो देखनी चाहिए। दुर्गामणि से इस बात का उत्तर देते नहीं बना। वह केवल एक लंबी सांस लेकर रह गई। उनकी इस आह का केवल इतना फल हुआ कि अनाथनाथ अब आवाज़ में जरा सी कोमलता लाकर बातें करने लगे। उन्होंने कहा, इस हालत में तुम्हें ज़रा कष्ट तो होगा, यह मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चारा ही क्या है। इस विषय में तुम्हारा भी दोष है मजली भाभी। तुम्हारे भैया को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने साफ लिखा है कि वहाँ ब्याह का सारा इंतज़ाम हो गया था, किंतु तुम असंभव आशा में भूली हुई मन मुटाव करके लड़की को लेकर चली आई। ऐसा न करती तो आज बड़े मज़े में क्या हो सकता था, इस बात को अनाथनाथ ने स्पष्ट नहीं किया, परंतु दुर्गामणि की समझ में आ गया कि आज अचानक ज्ञानदा को हटा देने का प्रस्ताव लेकर वह क्यों उपस्थित हुए हैं। बिना किसी झंझट के, 1 पैसे के खर्च के बगैर कन्या के ब्याह से छुटकारा पाने का रास्ता अब अनाथनाथ को मिल गया है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाने के लोभ का संवरण न करेगा ऐसा आदमी वह नहीं है। उसके चले जाने के कुछ देर बाद कामकाज से छुट्टी पाकर कमरे में प्रवेश कर माँ की हालत देखकर ज्ञानदा भय से चौंक उठी। उनकी धंसी हुई रक्त शून्य दोनों आंखें आज फूल की तरह लाल हो उठी हैं। कन्या को देखते ही उनके रुदन का वेग एकदम से सहस्त्रमुख हो उठा। इशारे से समीप बुलाकर लड़की की गोद में मुख रखकर माता आज छोटी बालिका की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद जब रोना बंद हो गया तब ज्ञानदा ने कहा, मुझे क्या पहचानती नहीं हो माँ कि मुझे कोई तुमसे अलग रख सके? यह तो चाचा का मकान नहीं है, मकान मेरे पिता का है। चाचा अगर खाना नहीं देंगे तब फिर मेरे लिए लज्जा की कोई बात नहीं। तब जिस तरह से भी हो सकेगा मैं तुम्हें खिलाऊंगी माँ। ज्ञानदा आज माँ को इस तरह गोद में लिए बैठी रही मानो वही माँ हो गई है। कुछ देर बाद माँ थक कर सो गई,
लेकिन लड़की देर रात तक जागी रहने पर भी यह तय नहीं कर सकी कि अगर खाना बंद हो गया तो मेरा यह जिस तरह से भी क्या होगा। उस दुर्दिन में माता के भोजन वस्त्र का प्रबंध कहाँ से और कैसे करूँगी। ज्ञानदा को विदा कर देने का प्रस्ताव छोटी बहू के कानों में गया। पति को एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा, अब क्या तुम सठिया गए हो कि बड़ी भौजाई की राय से ऐसे असमय में माँ से बेटी को दूर हटाने की बात कह है। गले पर छुरी चलाना ही कसाईयों का पेशा होता है, पर उनमें भी तुम लोगों से अधिक दया होती है। जो भी हो, यह काम असंभव था, इसीलिए अनाथनाथ चुप रह गए। दुर्गामणि इतने बुरे समय में फिर भी हरिपाल चली जाती, मगर वहाँ की बात याद आते ही उसका कलेजा कांपने लगता था, जिसने अपनी पत्नी और 5-6 बच्चों की माँ को गर्भवती होने की दशा में पेट में लात मार मार कर मार डाला था। अगले दिन अनाथनाथ को अपनी रोगशैया के निकट बुलवाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में दबाकर रोते रोते दुर्गामणि ने कहा, देवर, रिश्ते में बड़ी ना होती तो आज मैं तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगती कि लड़की को अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिसे दे दो, लेकिन ऐसे समय में उसे मेरे पास से अलग मत करो। अनाथनाथ ने अपने हाथों को खींचते हुए नाराज होकर कहा, दूसरों की बदौलत मुझे बिरादरी से निकलना पड़े, यही ना? क्या मैंने भरसक कोशिश करने में कुछ उठा रखा है मजली भाभी? लेकिन मसान का मुर्दा भी तो इस गिधनी से ब्याह करने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, तुम्हारे पास जो एक जोड़ी कड़े थे उनका क्या किया? वे तो तुम्हारे भैया के श्राद्ध के समय ही बिक गए देवर। तब फिर मैं क्या करूं? एक पैसा भी नहीं दोगी, लड़की को भी नहीं छोड़ोगी, इसका मतलब है मेरे सिर पर पैर रखकर मुझे डुबाना, और क्या? इतना कहकर अनाथनाथ गुस्से से चले गए। उनके चले जाने पर दुर्गामणि क्षण भर शांत बैठी रही, फिर अकस्मात कन्या का हाथ झकझोरकर बोली, बैठी है तू? शाम हो गई, घर में चिराग नहीं जलाएगी? अभी अभी जो आलोचना हो गई है, शायद उसी की ज्वाला से ज्ञानदा कुछ अनमनी हो गई थी। उसके जवाब देने के पहले ही माँ अत्यंत कठोर होकर बोल उठी, इसे मौत भी नहीं पूछती, 30 पर राजकन्या की तरह रूठी बैठी है। हारी गेनी, इतने धिक्कार पर भी तेरे प्राण नहीं निकलते। यदघोष का एक लड़का 3 दिन के बुखार से मर गया। तू साल भर से रोज ज्वर से जूझ रही है, किंतु तुझे तो यमराज उठाकर नहीं ले जा सका। तू ही ऐसी है जो आज भी मुंह दिखाती है। दूसरी कोई लड़की होती तो ग्लानि के मारे अब तक कहीं डूब मरती। जा जा, सामने से हट तो जा शकुनी, क्षण भर तो चैन की सांस लूं। दिन रात की तरह काटती हुई चिपकी पड़ी रहती है। फिर ज्ञानदा को एक धक्का देकर मुंह फेर कर लेट गई। यथार्थ में माँ की बात सच थी कि कोई दूसरी लड़की होती तो दुखी होकर उसने अब तक आत्महत्या कर ली होती। कितनी ही लड़कियों ने ऐसा किया भी है, किंतु इस लड़की को भगवान ने मानो किसी गुप्त कारण से माता धरती के समान ही सहनशील बनाया था। मुंह खोले बिना ही वह उठ गई और सदा की भांति कामकाज में लग गई। इतने अपमान से क्षण भर के लिए अपने को भूल कर उसने यह नहीं कहा, माँ, मरना मैं भी जानती हूँ, सब कुछ सहकर जिंदा हूँ, और केवल इसलिए कि तुम्हारे मन को दुख होगा। ज्ञानदा ने दीपक जलाया, घर के भीतर गंगा जल छिड़क कर धूप जलाई और छोटा सा दीपक जलाकर तुलसी के चबूतरे पर रखने गई। बंगाली लड़की होने के कारण बचपन से ही उसने इस नन्हे से वृक्ष को देवता समझना सीखा है। यहाँ आकर आज वह किसी प्रकार भी अपने को संभाल न सकी। गले में आंचल लपेटकर प्रणाम करने के लिए जो बैठी तो फिर उससे उठा न गया। दोनों हाथ फैलाकर रोते रोते वह लौट गई। ज्ञानदा बोली, हे नारायण, हे दयामय, यहीं पर तुमने मेरे पिता को लिया था। अब मुझे और मेरी माँ को गोद में लेकर मेरे पिता के पास भेज दो। दुख क्लेश अब हमसे नहीं सहा जाता। चैत्र के अंतिम दिन थे, इसीलिए छोटी बहू का मैके जाना नहीं हो सका। महीने के समाप्त होते ही उनका छोटा भाई उन्हें और माधुरी को ले जाने के लिए आ पहुंचा। आज दिन अच्छा है। खाने पीने के बाद ही यात्रा का मुहूर्त था। अतुल घर आया था, इसलिए स्वर्ण मंजरी ने उसे भी निमंत्रण दिया था। दोपहर को ये दोनों युवक भोजन के लिए बैठे।
स्वर्ण मंजरी भी आकर उनके पास बैठ गई। बड़ी साध से परोसने का भार उन्होंने माधुरी को दिया था। सवेरे की आमिष रसोई ज्ञानदा से ही बनवा ली जाती थी, पर छिपा कर। बाहर का कोई पूछता तो स्वर्ण मंजरी निसंकोच कह दिया करती, राम कहो, कहीं ऐसा भी हो सकता है? उसे तो हम रसोई घर में पैर भी नहीं रखने देते। अतएव ज्ञानदा के लिए परोसने की बिल्कुल मनाही थी। इसके सिवा अपनी लज्जा के मारे वह स्वयं किसी के सामने नहीं निकलती थी। जहाँ तक हो सकता था सबकी नज़र बचाकर चला करती थी। अतुल के साथ माधुरी का विवाह होगा, इसलिए यह सुंदरी बालिका, जिसके अंग प्रत्यंग सजे हुए थे और जिसे संसार भर की लज्जा ने घेर रखा था, जब अपने अल्हड़ हाथों से परोसते समय भूल पर भूल करने लगी, तब उसकी ताई स्नेह के साथ प्यार से भरी डांट बतलाते हुए कभी कह देती, दूर मुंहजली, कह देती, दूर अभागी। साथ ही हंस हंस कर उसे एक एक बात बतलाने लगती। इसी समय संसार के सभी के पैरों से ठुकराई हुई एक और लड़की इसी के लिए रसोई घर के एकांत कोने में सिर नीचा किए बैठी सब तरह की खाने की चीज़ें सजा सजा कर देने लगी। स्वर्ण ने जैसे ही ब्याह की बात छेड़ी, वह दौड़कर रसोई घर में जा पहुंची। ज्ञानदा ने पूछा, क्या चाहिए बहन? कुछ नहीं दीदी, अब तो मुझसे नहीं होता, यह कहकर थाली हाथ की झम से ज़मीन पर पटक कर तेजी से भाग गई। दूसरे ही क्षण स्वर्ण मंजरी ने चिल्लाकर पुकारा, ज़रा सा नमक तो दे जा बेटी। लेकिन माधुरी नमक देने के लिए नहीं आई। उन्होंने ज़रा फिर पुकारा, क्यों री, तेरे छोटे मामा जो बैठे हैं। फिर भी कोई नहीं आया। अब रोश में आकर ऊंची आवाज़ में कहा, क्या किसी के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? क्या ये लोग उठ जाएं? फिर भी माधुरी नहीं लौटी। अब ज्ञानदा से चुप न बैठा गया। उसने सोचा कि नमक में छूत नहीं लगती, इसीलिए शायद यह आदेश उसे दिया गया है। वह तब अपनी मैली धोती जो जगह जगह से फटी हुई थी, सभी अंगों को सावधानी से ढकते हुए नमक लेकर धीरे धीरे चौखट के पास आकर खड़ी हुई। दोनों युवकों में से कोई भी उसे देख न सका। ताई ने उसे 2 बार पैर तक देखकर धीरे से परंतु कठोर स्वर में कहा, तुझे ले आने के लिए किसने कहा? माधुरी कहाँ गई? ज्ञानदा जहाँ खड़ी थी वहीं चुपके से बोली, पता नहीं कहाँ चली गई, इसीलिए तू आई है। एक ही बात तुझे कितनी बार याद दिलानी पड़ेगी कि तेरा मुंह देखने से 7 पीढ़ियाँ नरक गामिनी होती हैं। मेरे सामने तू ना आया कर। अतुल खाना खाने आया है ना, इसीलिए तुझे सामने आना ही चाहिए। क्यों? नमक रख कर जा। नमक रख कर ज्ञानदा चली गई। वह वहाँ से केवल इसलिए जा सकी कि धरती माता ने फटकर उसे निगल नहीं लिया। स्वर्ण मंजरी ने स्वयं उठकर नमक परोसा, फिर अपनी जगह बैठे अतुल की ओर देखकर कहा, तू तो लड़का है, पुरुष है, तुझे कहाँ से लज्जा आग घेरी हुई है जो गर्दन झुकाए बैठा है? खा। माधुरी के मामा ने पूछा, वह कौन है बहन जी? स्वर्ण मंजरी ने कुछ मुस्कराकर कहा, कोई नहीं, तुम खाओ। लेकिन अतुल का सारा खाना बेस्वाद हो गया। पूरी के कौर को मानो वह किसी तरह गले के नीचे नहीं उतार सका। उतारता भी तो कैसे? आज माधुरी को देखकर वह भूला हुआ था, इसमें संदेह नहीं, किंतु ज्ञानदा को भी वो पहचानता था। अब भी ज्ञानदा उससे प्रेम करती है या घृणा, या बात अतुल ठीक ठीक नहीं जानता। लेकिन एक दिन था जब उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, इसे तो जानता है। किंतु उन दिनों भी जिसने कभी उसके सामने ज़बरदस्ती आने की कोशिश नहीं की, आज वह वही करने आई है। इतने बड़े निर्लज्जता से भरे अपवाद पर अतुल इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लेता? तीसरे बहर छोटी बहू लड़की को लेकर मायके चली गई। जाते समय वो मजली जेठानी से मिलकर नहीं गई, केवल क्षण भर के लिए रसोई घर में गई और ज्ञानदा के हाथ में 10 रुपये का एक नोट रखकर बहुत कुछ चोर की तरह वहाँ से भाग खड़ी हुई। ज्ञानदा का प्रणाम तक स्वीकार करने के लिए ना रुकी। घर में एकमात्र छोटी बहू थी जिसने उस अभागी लड़की के हृदय को देखा था, पर वह भी आज न जाने कितने दिनों के लिए दूसरी जगह चली गई। घर में रहते हुए भी उसने विशेष कुछ किया था, ऐसी बात नहीं।
व्यथित होना और व्यथा दूर करने के लिए सचेष्ट होकर काम करना दोनों एक बात नहीं है। सब वो नहीं कर सकते। फिर भी छोटी चाची को जाते देखकर इस बालिका का अंतःकरण घोर अंधकार से परिपूर्ण हो गया। वैशाख मास के मध्य एक दिन अनाथनाथ के दफ्तर जाने के समय बड़ी बहू अपने चेहरे पर गृहस्थी की सारी दुश्चिंता लिए हुए आ खड़ी हुई। अनाथनाथ ने भयभीत होकर कहा, क्या हुआ भाभी? स्वर्ण मंजरी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो देवर? मछली बहू की मौत तो आ पहुंची। अनाथनाथ ने हाथ के हुक्के को झट से रखकर उतरे हुए चेहरे से कहा, यह क्या भाभी, मुझे तो कुछ पता नहीं। स्वर्ण मंजरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज ही नहीं मरती, परंतु बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकेंगी। हम बताया देती हूँ, बहुत हुआ तो 10-15 दिन, इसके बाद 6 महीने साल भर तक लौंडिया का ब्याह न हो सकेगा। परंतु अपनी माधुरी बेटी का ब्याह मैं इसी आषाढ़ के अंदर कर देना चाहती हूँ। इसके बारे में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। ऐसा संबंध खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसके सिवा देने लेने का भी कोई झमेला नहीं। लड़के ने स्वयं लड़की को पसंद किया है। माँ कहेगी यह लूँगी वह लूँगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होने का। ऐसी सुविधा को क्या हम आखिरी देर करके हाथ से जाने दें? अनाथनाथ ने डर से गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, भला ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गृहस्थी की मालकिन तुम ही सब कुछ हो। अपनी बेटी का ब्याह अपने बहन के लड़के से करती हो, सो जब चाहो करो, जैसे चाहो करो। मैं कभी ना नहीं कहूँगा भाभी। स्वर्ण ने गर्व के साथ कहा, सो तो नहीं कहोगे, जानती हूँ। मेरी बात में तुम ना से कभी हाँ नहीं बोलोगे, किंतु मेरे जैसे देवर नहीं हो, इसीलिए कहती हूँ कि अब जो कहती हूँ वही करो। संकल्प विकल्प मत करो। जो कोई मिल जाए उसी को पकड़कर ज्ञानदा से अपना पिंड छुड़ाओ। ऐसे किए बिना माधुरी का ब्याह किसी तरह नहीं हो सकता। एक तो यूं ही पास पड़ोस के बुरे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बाद में हम न जाने किस मुसीबत में पड़ जाएं। इसे अच्छी तरह सोच लो कि मुर्दा तुम्हारे घर का है। फेंकना हो तो फेंको, नहीं तो दुर्गंध के मारे मरो। बात पर विचार करते करते अनाथनाथ दफ्तर चले गए और घर का मुर्दा फेंकने के लिए दूसरे दिन से ही दौड़ धूप करने लगे और 2-4 ऐसे पात्र खोज कर लाने लगे जिनका परिचय अपने मुंह से देने में शायद स्वर्ण मंजरी को भी संकोच होता। बहुत दिनों बाद उस दिन दोपहर को स्वर्ण मंजरी ने दुर्गा मणि के कमरे में प्रवेश किया और पूछा, कैसी हो मछली बहू? बड़ी कठिनाई से करवट बदलकर दुर्गा मणि ने हाथ को जरा उलटकर कहा, अब कैसी वैसी क्या दीदी, आशीर्वाद दो कि अधिक दिनों तक भुगतना न पड़े। स्वर्ण मंजरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, नहीं नहीं, घबराने की कौन सी बात है, अच्छी क्यों नहीं होगी। दुर्गामणि चुप रही, प्रतिवाद नहीं किया। स्वर्ण ने अब मतलब की बात छेड़ी, कहा, लड़की काफ़ी सयानी है ना, इसीलिए पात्र अगर कम उम्र का हुआ तो ठीक नहीं लगेगा मछली बहू। उसके माता पिता नहीं हैं, इसीलिए बेला मगरा से वो स्वयं लड़की देखने आएगा, कहला भेजा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि माँ बाप अगर अमर न हो तो पात्र की इस उम्र में उनका जीता रहना असंभव है। स्वर्ण कहने लगी, अब काली माई करें, लड़की उन्हें पसंद आ जाए, तभी छोटे देवर की दौड़ धूप सार्थक होगी। उसके बाद लेने देने की बात है, सो मैं कहती हूँ कि बात समाप्त भी न हो पाई कि आग्रह के कारण दुर्गा मणि बैठी और छलछलाई हुई आंखों से देखते हुए बोली, आशीर्वाद दो दीदी की बातचीत न टूटे और मैं जिससे देख कर जा सकूं। स्वर्ण ने कहा, आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी मछली बहू, दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नारायण इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखोगी क्यों नहीं मछली बहू, मैं कहती हूँ तुम दामाद का मुंह देखकर। दुर्गा मणि ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ ली। स्वर्ण जमुहाई ले चुटकी बजाए जरा इधर उधर करके बोली, बाल बच्चों का परिवार है, सुनने में 150 पाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब तो जानती हो। अपनी लड़की के दोनों हाथ कैसे एक करेंगे, इसी चिंता में सूख कर कांटा होते जा रहे हैं। ऊपर से ज्ञानदा भी है, सब कुछ तो जानती हो मछली बहू, इसीलिए देवर कह रहे थे कि लज्जा के मारे खुद तो तुमसे कह नहीं सकती,
तुम्हारे हिस्से के मकान को गिरवी रखे बगैर तो खर्च वर्च का इंतज़ाम नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, केवल दस्तखत भर देने होंगे। खाली हाथ कोई भी तो रुपए उधार नहीं देना चाहता। दुर्गामणि ने तुरंत कहा, मैं अब कितने दिन की हूँ दीदी, मुझसे जो कुछ भी करने को कहोगी करूँगी, लेकिन इतना तो ध्यान रखना दीदी कि मेरी ज्ञानदा कहीं बिल्कुल अथाह समुद्र में न बह जाए। नहीं नहीं, बह कैसे जाएगी मछली बहू? बाप, चाचा, माँ, ताई क्या कोई पराये होते हैं? अगर होते तो हम लोग ही क्यों सोच के मारे खाना सोना त्याग देते? हमारे लिए ज्ञानदा और माधुरी दो नहीं है। बेटी ज्ञानदा, अपनी माँ की आंखें पूछ दे तो ज़रा, बैठ उन्हें पंखा भी झल दे। आज बहुत दिनों बाद दुर्गामणि के चेहरे पर आनंद की चमक दिखाई पड़ी। लड़की के हाथ से पंखा छीनकर अपने जीर्ण हाथ को उसके सिर पर फेरते हुए स्नेहमय स्वर में कहा, यहीं लेट कर जरा सो ले बेटी। इसके बाद लड़की को गोद में खींचकर कहने लगी, ऐसी अभागिन के पेट से तू पैदा हुई बेटी। किसी उम्र में काम करते करते और चिंता के मारे तेरा शरीर सूख गया। अगर जन्मी ही थी तो लड़का होकर क्यों नहीं जन्मी बेटी? आज बहुत दिनों बाद जननी का स्नेह पाकर लड़की की दोनों आंखों से चुपचाप आंसुओं की धारा बह चली। कुछ देर के लिए वे दोनों जरा सोच ही गईं। अचानक माँ के हिला देने पर ज्ञानदा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उठ बेटी उठ, जल्दी कर, अब दिन कहाँ है री? मेरे टीन के संदूक में शायद थोड़ा सा साबुन होगा, जा उसे लेकर जल्दी से तालाब में हाथ मुँह धोआ। नहीं बेटी, तुझमें यह बड़ा दोष है, तू किसी की बात नहीं सुनती। मैं कहती हूँ जा जल्दी कर। माँ की आज्ञा के अनुसार ज्ञानदा ने टीन का बक्सा खोला। उसमें से बहुत दिनों का पड़ा हुआ साबुन का टुकड़ा और अंगोछा निकालकर वह तालाब पर चली गई। माँ कहती गई, जरा मलमल कर नहाना बेटी, लापरवाही न करना, जल्दी आना, पता नहीं वे लोग कब आ पहुँचे। तालाब से लौटकर ज्ञानदा सन्न रह गई। मरणासन्न माँ इसी बीच बिस्तर से उठकर न जाने कैसे संदूक के पास पहुँच गई। उसे खोला, एक रंगाई हुई साड़ी और ब्लाउज निकाल कर बैठी थी। लड़की के आते ही बोली, भूल हो गई री, तेरे बाल तो बांधने को रह ही गए और तू नहा आई। आ झट से बांध दूँ। ज्ञानदा ने दुखी स्वर से कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुमसे यह सब ना होगा, तुम लेटो, मैं खुद बांध लेती हूँ। लड़की की बात सुनकर माँ ने आज ज़रा मुस्करा दिया, फिर गर्दन हिलाकर बोली, मुझसे नहीं होगा, जानती है ज्ञानदा, बाल बंधवाने के लिए इसी मजले बहू के टोले भर की लड़कियां घेरे रहती थीं। मैं बाल नहीं बांध सकूंगी, ले आ, देर मत कर। उन्होंने ज़बरदस्ती पास बैठकर बड़े यत्न और स्नेह से अपने हाथों से अच्छी तरह ज्ञानदा के बाल बांध दिए। शायद माँ के हाथों ज्ञानदा का यही अंतिम श्रृंगार था। पैरों में महावर, माथे पर कुमकुम की बिंदी और होठों में रंग तक लगाना न भूली। फिर उसके मुंह को इधर उधर घुमाकर एक चुंबन अंकित कर दिया। इसके बाद अचानक उनके मन में आया, कौन कहता है मेरी लड़की देखने में सुंदरी नहीं, जरा सांवली अवश्य है, किंतु किसकी लड़की का ऐसा चेहरा है, ऐसी आंखें हैं। दुर्गामणि का ध्यान इधर नहीं गया कि किसकी लड़की माँ को इस तरह प्यार करती है, किसका हृदय माता में ऐसा बसा हुआ है, किस लड़की के हृदय में माता के प्रति इतनी अपार भक्ति और आंतरिक स्नेह है, जिसकी चमक उसकी समस्त कुरूपता को ढक कर इस तरह बाहर विकसित हो उठती है। इन सारी बातों का उन्हें पता नहीं चला, किंतु लड़की के बदन पर एक भी गहना नहीं पहना सकी, इसके लिए पहले तो क्षोभ उत्पन्न हुआ था। वह किस प्रकार विलीन हो गया यह दुर्गामणि को मालूम भी न हुआ। गहनों का अभाव बहुत बड़ा अभाव है ऐसा उन्हें नहीं लगा। उस समय भी सांझ होने में काफ़ी देर थी, लेकिन दुर्गामणि को किसी भी तरह लेटने की इच्छा नहीं हुई। ज्ञानदा को देखने के लिए आने वाले यह सुनकर पड़ोसी नीलकंठ की पत्नी आई, तरंगिणी दीदी आई, यथा समय लड़की के लिए बुलाया आया। स्त्रियां बगल वाले कमरे में झांक झांक कर देखने लगीं। वर और अगुआ महाराज जलपान से निवृत्त होकर निकले। दुर्गामणि को इस बात का पता चल गया। उनकी किराए की गाड़ी धड़ धड़ करती चली गई।
यह भी उन्होंने सुना। इसके बाद तरंगिणी दीदी ने कमरे में आकर लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, लड़की उन्हें पसंद नहीं आई। आंखें मूंद कर दुर्गा मणि लेट गई, एक भी प्रश्न नहीं किया। दीदी करुण स्वर में कहने लगी, भला हाड़ हाड़ दिखाई पड़ने वाली लड़की को कोई पसंद करता है? ने कहा न मजली बहू, ज्ञानदा को 2 दिन खिलाओ पिलाओ, बदन में ज़रा ताकत आ जाए। हम लोगों ने बचपन में देखा तो है, यह लड़की क्या ऐसी ही थी? ज्वर से बच्ची की हड्डी हड्डी बाहर आ गई है। 1 साल सब्र करके इसकी ज़रा देखभाल तो करो, देखना फिर लड़की कैसी हो जाती है, पड़ी न रहेगी। बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सुविधा कहाँ, रुपया कहाँ? साल भर इंतज़ार करके इस ठठरी को ढकने के लिए समय कहाँ? लड़की 15वीं में पड़ी है, पुरखे प्रतिदिन नरक के गहरे कुएं में गिरते जा रहे हैं। किसी बड़े कुलीन की लड़की है नहीं, इसलिए गांव के लोग बिरादरी से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। प्रतीक्षा करने के लिए क्षण भर भी मौका नहीं है। बस हटाओ, इसे विदा करो, जैसे भी हो, जिस किसी के साथ भी हो। वैधव्य को अनिवार्य जानकर भी, असहनीय दुख और दारिद्र्य को आंखों के सामने जीता जागता देख कर भी इसे सौंप कर जाति धर्म और पुरखों के पारलौकिक प्राण बचाओ। उस समय तक चिराग नहीं जला था। उस अंधेरे में छिपकर ज्ञानदा अपनी साज सज्जा को खोल डालने के लिए चुपचाप कमरे में आई। दुर्गा मणि मुर्दे की तरह अपने बिस्तर पर पड़ी रहीं। थोड़ी देर बाद लड़की घोर अपराधिनी की तरह चुपचाप माँ के चरणों के समीप जा बैठी, लेकिन जानते हुए भी दुर्गा मणि कुछ नहीं बोली। इसके बाद इसी तरह चुपचाप बहुत देर तक प्रतीक्षा करके भूखी पीड़ित कन्या थकावट के कारण वहीं लुढ़क कर सो गई। सब कुछ अनुभव करने पर भी माँ के हृदय में रंच मात्र भी दया का संचार नहीं हुआ। दुर्गा मणि की ऐसी हालत थी कि कहा नहीं जा सकता। 30 पर अब टोले की सर्वशास्त्री दर्शिनी वृद्धाओं के मुंह से सुना कि सयानी अविवाहिता कन्या पुरखों को ही दिन ब दिन नरक में नहीं धकेल रही है, बल्कि मरने पर भी वह उनके किसी भी काम नहीं आएगी। उसके हाथ का जल और अग्नि दोनों अछूत होंगे। उस समय शास्त्र वचन सुनकर इस आसन्न परलोक यात्री का पीला चेहरा कुछ देर के लिए कागज की तरह सफ़ेद हो गया। बहुत दिनों से निरंतर आघात सहन करते करते दुर्गा मणि के स्नेह का स्थल मानो स्पंदनहीन होता जा रहा था। जिस कन्या के प्रति उनके प्यार की सीमा नहीं थी, उसको देखकर वह जल उठा करती। आज इस बात को सुनकर परलोक की कंटक इस लड़की के विरुद्ध उनका समस्त चित्त पाषाण के समान कठोर हो उठा। अनाथनाथ को बुलाकर कहा, सुनती हूँ इस मोहल्ले के गोपाल भट्टाचार्य फिर ब्याह करने वाले हैं। मेरे मरने के पहले एक बार अंतिम कोशिश नहीं कर सकोगे देवर? 16 आने अविश्वास करके अनाथनाथ ने उड़ा दिया। कहा, नहीं नहीं, गोपाल भट्टाचार्य अब क्या ब्याह करेगा? किसी ने तुमसे हंसी की है भाभी? दुर्गा मणि ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझसे कौन हंसी करेगा देवर? वह पुरुष है, बेटा होकर जन्म लिया है, उनकी उम्र पूछने वाला कौन है? नहीं नहीं, इतनी उम्र में बहुतेरे ब्याह करते हैं देवर। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ज़रा जाकर उनका पता लगाओ। जीवित रहते तो कुछ नहीं पाया, मरने के बाद क्या थोड़ी सी आग भी नहीं पाऊंगी? अब दुर्गा मणि की सभी आशंकाओं में यही सबसे बड़ी आशंका हो उठी है। उनके मन में बार बार यही आता है कि मैंने इस लड़की को गर्भ में धारण किया, इतने दुख से इसका लालन पालन किया, अंतकाल में क्या यह सब निष्फल हो जाएगा? उद्वेग के मारे वह प्रायः उठकर बैठ कर बोली, देवर जहाँ भी हो, जिस किसी के भी हाथ हो, मेरे जिंदा रहते सौंप दो। मैं कहती हूँ, मेरे इस अंतिम आशीर्वाद से तुम राजा होगे देवर। इस विषय में देवर का खुद का अपना स्वार्थ भी कम नहीं था। वो उसी दिन गोपाल भट्टाचार्य का पता लगाने गए और बात सच है जानकर कुछ देर के लिए चकित हो रहे। केवल सच होने के कारण ही नहीं, बल्कि इसी बीच खबर पाकर 4-5 कन्यादाय ग्रस्त लोगों की बातचीत भी हो गई है, इसलिए भी। इतनी मुसीबत का ब्याह
तो भी जिस किसी ने सुना गोपाल को कन्यादान किया जाएगा उसी ने छीछी किया, परंतु माता का मन इससे विचलित नहीं हुआ। वह परलोक यात्रा के लिए तैयार बैठी थी और शास्त्रीय विधि अनुसार इस यात्रा के लिए जिस तरह से भी हो पाथेय संग्रह कर लेना नितांत आवश्यक था। बंगाल की लड़की कितने जन्म जन्मांतर से शास्त्र की बलि वेदी पर अपनी बलि देती आई है, वह आज कैसे पैर पीछे रखती। और फिर दुख के ऊपर और दुख। उस गोपाल ने कहला भेजा कि वह लड़की देखकर ब्याह करेगा। इस अभागे देश में उसे भी शौक है और लड़कियां देख सुनकर ब्याह करने का सुविधा भी है। गर्मियों की सूखी घास वर्षा का एक पानी पीते ही जिस तरह पनप उठती है, आशा के रंच मात्र संकेत से ही दुर्गा मणि की मरी हुई आशा पलक मारते जी उठी। देवर का हाथ पकड़कर विनती के स्वर में बोली, देवर, तुम मेरे छोटे भाई की जगह हो। ऐसा करो जिससे अंतकाल में इस अभागी के हाथों मुझे आग मिल सके। जहाँ तक हो सके अगली पांचें अर्थात पंचमी किसी तरह टलने न पाए। तुम कह आओ कि आज वो लड़की देखकर बातचीत पक्की कर जाए। ब्याह हुए बगैर माँ का क्रियाकर्म मुझसे नहीं कराया जा सकेगा। शास्त्र में इस बात का निषेध है। यह सुनकर ज्ञानदा ने खाना नहाना छोड़ दिया। वो भी तो बंगाली लड़की है। उसके भी हृदय में अविश्राम चिता की आग धधकने लगी। तीसरे पहर ज्ञानदा रसोई घर में अकेली बैठी माँ के लिए पथ्य तैयार कर रही थी कि रूप की परीक्षा देने के लिए एक बार फिर पुकार हुई। स्वर्ण ने खुद उतावली के साथ आकर कहा, अरे ज्ञानदा, उसे छोड़कर जल्दी आ, वे लोग देखने आए हैं। केवल एक साड़ी पहनकर चली आ, वे लोग ऐसे ही देख जाएंगे। इतना कहकर वह तेजी के साथ चली गई। अनाथ तब तक दफ्तर से नहीं लौटे थे, इसीलिए स्वागत सत्कार का भार उसी पर था। देखने आए थे वर महोदय स्वयं और उनका दूर के रिश्ते का भांजा। कम उम्र वालों में सौंदर्य की परख अधिक होती है, इसीलिए अक्लमंदी करके गोपाल अपने भांजे को साथ लाया था और भांजे के परामर्श अनुसार लड़की को जैसे ही दिखाने का आदेश हुआ, क्योंकि सजा कर दिखाने में धोखा हो सकता है। भांजे को 6 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाना था, इससे वह जल्दी मचाने लगा। स्वर्ण आड़ में खड़ी होकर दबी जबान से बार बार पुकारने लगी, पर ज्ञानदा नहीं आई। केवल एक साड़ी पहनकर आने में जितनी देर लगती है, उससे अधिक देर होते देखकर नौकरानी गई और ज्ञानदा को खींच लाई। उसकी ओर देखकर ताई क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गई। ऊंची आवाज में बोली, खोल यह सब। किसने तुझसे इस तरह सज धज आने के लिए कहा है? जा तुरंत खोला। जो लोग लड़की को देखने आए थे एकाएक इस तरह की चीख पुकार सुनकर उन्होंने अचरज से गर्दन बढ़ाकर देखा। मामला क्या है? यह समझकर युवक ने कहा, तो ऐसे ही ले आइए, अधिक देर करने की गुंजाइश नहीं है। नौकरानी ने जब ज्ञानदा को लाकर सामने खड़ा कर दिया तब उसका विचित्र साज श्रृंगार देखकर युवक बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर उठ खड़ा हुआ और कल खबर दूंगा यह कहकर मामा को लेकर चला गया। जलपान का आयोजन किया था, पर गाड़ी छूटने के डर से उसे छूने तक की फुर्सत नहीं मिली। कल खबर देने का अर्थ क्या है, यह बात सबकी समझ में आ गई। ताई ने चिल्ला चिल्ला कर गालियां बकते बकते क्षण भर में सारे मोहल्ले को मन सिर पर उठा लिया। मजली बहू की हालत अच्छी नहीं है। इस आशंका से मोहल्ले के 4-6 आदमी वहां आ पहुंचे और उसी समय जाने कहां से अकस्मात अतुल भी आकर हाजिर हो गया। वो भी 6 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जा रहा था। रास्ते में चिल्लाहट सुनकर ठीक किसी आशंका से आ पहुंचा था। अतुल को देख स्वर्ण का क्रोध 100 गुना और क्षोभ 1000 गुना बढ़ गया। अब दुबली पतली संकुचित अभागी लड़की को जोर से गर्दन पकड़कर उन्होंने अतुल के मुख के पास ला खड़ा किया और फिर गरज कर कहा, देख अतुल, जरा एक बार देख। अभागी 100 को खा बैठने वाली बंदरिया के चेहरे को तो एक बार देख। सचमुच ही उसके चेहरे को देखकर हंसी रोकना कठिन था। उसने होठों में लगाने वाला रंग गालों में और गालों का ठुड्डी में लगा लिया था। ललाट में जो बिंदी लगानी चाहिए थी उसे बीच माथे में लगा लिया था। सूखे बालों को उतावली में प्याली भर तेल उड़ेलकर बांधना चाहा था।
उसकी दोनों कनपटियों से उस समय भी तेल चू रहा था। दो एक लड़कियां बगल से खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक लड़की की गोद में एक बच्चा था। उसने तोतली बोली में कहा, गिनी बुआ थंग बनी है, अर्थात स्वांग बनी है। सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। अतुल को ऐसा लगा मानो किसी ने लाल सलाखों से उसके कलेजे को छेद दिया है। बहुत दिनों से इस तरह के प्रकाश में ज्ञानदा के चेहरे को इस स्पष्टता से उसने नहीं देखा था। केवल दूसरों के मुंह से सुना था कि ज्ञानदा का चेहरा रोग से बदसूरत हो गया है, लेकिन वह इतना बदसूरत हो गया इसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी नहीं की थी। एक दिन जब स्वयं अतुल भीषण बीमारी से मरणासन्न हो गया था, तब इस मुख ने उसे प्यार किया था। उस प्यार में आंखों का नशा नहीं था, कृतज्ञता का उच्छ्वास नहीं था। निष्कपट भाव से समस्त हृदय उड़ेल कर ही उसने प्यार किया था। आज सब अकस्मात उसने देखा कि उस मुख के ऊपर यमराज डिग्री इजरा करा कर आखिरी नोटिस तामील कर गए हैं। तब क्षण भर के लिए वह अपने आप को भूल गया। मुंह से कोई बात निकालने जा रहा था, लेकिन स्वर्ण के पंचम स्वर में उसकी आवाज़ दब गई। रंडी को भी तूने मात दे दी? खाट का एक मुर्दा, उसे मोहने के लिए तू इस तरह का स्वांग बना कर आई? मोह पाई है क्या? तेरे मुंह पर लात मारकर चला गया ना? किसी ने पूछा। किसने इस तरह भूत का सा चेहरा बना दिया बड़ी बहू? शायद बूढ़े को पसंद नहीं आई। उसकी ओर देखकर गरजती हुई स्वर्ण बोली, अपने आप सजावट की है, दूसरा कौन सजाएगा? माँ तो अचेत पड़ी है। कह दिया कि एक साड़ी भर पहनकर चली आ, सो पसंद नहीं आया। सोचा कि बन ठन कर आए बगैर बूढ़े का मन न भरेगा। तन पर पहनने के लिए है तो यही छपाई हुई साड़ी, अतुल की दी हुई 2 चूड़ियाँ, इन्हीं को दिन भर में 10 बार उतार कर रखती है और 10 बार पहनती है। इन चूड़ियों को पहनकर निकलने में मुँह जली को शर्म भी नहीं आती। हट जा, सामने से दूर हो जा। बेहया लड़की के इस निर्लज्जतापूर्ण चरित्र की आलोचना करके छी छी करते हुए सभी लोग चले गए। केवल उन अंतर्यामी के ही नेत्रों से संभवतः एक बूंद चू पड़ा, जिनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। केवल वही इस बात को जान गए कि जो लड़की जन्म से लेकर आज तक लज्जा के मारे सिर उठाकर बोल तक नहीं सकती थी, वही आज किस तरह सारी लाज को लात मारकर अपने इस स्वास्थ्य और सौंदर्यहीन शरीर को सजाकर ले आई थी उस अत्यंत वृद्ध के चरणों पर डालकर बेचने के लिए, लेकिन बिक नहीं सका। चालाकी पकड़ में आ गई। वे सभी छी छी करके धिक्कार देकर चले गए। किसी ने ज्ञानदा को क्षमा नहीं किया, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में बैठे जो सदा सबके पाप पुण्य का विचार किया करते हैं, उन्होंने संभवतः उस अभागी बालिका के इस अपराध का भार अपने श्री हाथों में ले लिया। ज्ञानदा उठ खड़ी हुई। वह कभी दूसरों के सामने रोई नहीं थी, लेकिन आज अतुल के सामने उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। साथ ही एक भी बात की सफाई उसने नहीं दी, न ही किसी और देखा। चुपचाप आंखें पोंछते हुए वह चली गई। कलकत्ता जाने के लिए अब कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए शाम को अतुल घर लौट आया। रास्ते में छोटी मौसी की सबसे अंत में कही गई बात ही बार बार उसे याद आने लगी। उस दिन मायके जाते समय उन्होंने अतुल को एकांत में बुलाकर कहा था, हीरे को फेंककर जो आदमी कांच को गांठ में बांधता है, उसके दुख की सीमा नहीं रहती भैया। तब अतुल इस बात को ठीक से समझ नहीं पाया था। लज्जाहीन कहकर आज सभी लोगों ने जिसे निंदा करके विदा कर दिया, उसकी लज्जा शर्म की सीमा रेखा कहाँ है? आज अतुल को वह बात भी स्मरण हो आई। अभी भोर नहीं हुआ था। अनाथनाथ बुलाने आए। मछली भाभी का दाह संस्कार करना होगा। चलिए चलें, यह कहकर अतुल घर से निकल पड़ा। उसने जाकर देखा कि 1.5 वर्ष पहले पिता के चरणों को गोद में लिए हुए तुलसी की वेदी के समीप ज्ञानदा जिस तरह बैठी हुई थी, आज भी उसी तरह शांत भाव से माता के दोनों चरणों पर पड़कर उसने बार बार माथा पटका था। इसलिए उसके इस घोर मौन के कारण किसी के मन में वैसी कोई बात नहीं आई।
यथा समय अर्थी को लेकर लोग शमशान की ओर चले। सबके पीछे ज्ञानदा भी गई। दुखिया की बेटी थी, इसलिए टोले की कोई भी स्त्री उसके साथ नहीं गई। जाने का विचार तक किसी के मन में नहीं आया। वर्षा ऋतु की भरी हुई गंगा शमशान के ठीक नीचे से ही तेज वेग से प्रवाहित हो रही थी। माता का अंतिम संस्कार कन्या ने शांत भाव से संपन्न किया। चिता जब धू धू करके जल उठी, तब वह पुरुषों की भीड़ से हटकर नीचे उतर जल के किनारे जा बैठी। उसे किसी ने मना नहीं किया। कोई वैसी बात नहीं थी कि लोग उसे टोकते, बल्कि लोगों को निश्चित रूप से इसी बात का अनुभव हुआ कि अपने इस घोर शोक के हृदय को दृष्टिपथ से परे करने के विचार से ही ज्ञानदा नीचे उतर गई है। इसलिए क्षणिक संवेदना में सभी ने आहा कहकर लंबी सांस ले ली। यह चिर दिन की शांत परम सहनशील लड़की कोई अनहोनी बात कर सकती, इसकी आशंका किसी को नहीं हुई, अतुल को भी नहीं। फिर भी भागीरथी के तेज प्रवाह के बिल्कुल निकट बैठते देख उसके हृदय में जाने कैसा हो उठा। एक बार सोचा ज्ञानदा को ऐसा करने से रोके, एक बार सोचा उसके पास जाकर खड़ा हो जाए, परंतु लज्जा और संकोच के मारे कुछ भी नहीं कर सका। आग की आंच से बचकर जहाँ सब लोग बैठे थे, अतुल वहीं जा बैठा। सामने की प्रज्वलित चिता को देखकर सहसा उसके मन में चिर दिन का पुराना प्रश्न फिर नया होकर जागृत हो उठा। कल जो था आज वह नहीं है। आज भी जो था उसका यह नश्वर शरीर धीरे धीरे जलकर भस्म हुआ जा रहा है। अब उसे पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी उस शरीर को केंद्र करके जाने कितनी आशाएं, आकांक्षाएं, भय और चिंताएं थीं। ये सब कहाँ गईं? सहसा उसका पिछला जीवन उसकी आंखों के सामने नाच उठा। लगभग 3 साल पहले वह भी तो मृतप्राय हो उठा था, लेकिन वह मरा नहीं। उसके अनजाने ही उसकी दृष्टि चिता के पीले धुएं की तरंगित यवनिका को भेद कर चली आई। उसे याद आया कि जिस दिन जिसने मरने नहीं दिया था वह वही है। वही तो जाह्नवी के मटमैले जल में अपनी अस्पष्ट छाया बिखेरे मूर्तिमती शोक की तरह बैठी है, जिसके रूखे केश और मैला आंचल हवा में उड़ रहे हैं। उसकी दोनों आंखें छलछला आईं। वो मन ही मन बोल उठा, फाड़ में जाए रूप। रूप का ही यदि इतना दाम है तो 3 वर्ष पहले रूप के बाजार में वह स्वयं भी तो दिवालिया हो गया था। उन दिनों घनिष्ठ से भी घनिष्ठ संबंधी घृणा से उसके मुंह की ओर देख नहीं सकते थे। किस प्रकार समय कट रहा था इसका ज्ञान अतुल को नहीं था। चिता की आग कब मंद पड़ने लगी उसे भी उसने नहीं देखा। उसकी समस्त दृष्टि मूर्ति की तरह निश्चल भाव से बैठी ज्ञानदा की ओर ही थी। अनाथनाथ ने कहा, क्यों बैठे हो भैया, आओ बाकी काम समाप्त कर दें। चलिए। यह कहकर अतुल मानो दिन के चौथे पहर के स्वप्न से जागकर उठ खड़ा हुआ। इस समय सूर्य अस्ताचल पर पहुंच चुके थे। उस धूमिल घाट पर तोड़कर फेंकी गई 2 चूड़ियों का पर दृष्टि जाते ही अतुल स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। यह उसी का दिया हुआ अति मूल्यवान अलंकार था। सैकड़ों लांछनाएं, हजारों धिक्कार सहकर भी ज्ञानदा इन 2 चूड़ियों की माया से मुक्त नहीं हो सकी थी। आज अपने ही हाथों से तोड़कर उसने अपनी सफाई दे दी है। तेजी के साथ पैर बढ़ाकर अतुल ने उन्हें उठा लिया। वही चूड़ियाँ जब समूची थीं तब अतुल उनकी कोई मर्यादा नहीं रख सका। आज वे टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। कांच के बेकार टुकड़ों के सिवा और कुछ होने पर भी अतुल के लिए वो महामूल्यवान हो उठी। पीछे से पैरों की आहट पाकर ज्ञानदा ने मुंह फेर कर देखा। उस चितवन को अतुल सहन न कर सका। शायद एक बार उसका हाथ पकड़ने के लिए भी वह लपका, लेकिन अपने को संभाल कर बोला, भूल सभी से होती है ज्ञानदा, किंतु। यह कहकर अतुल ने जैसे ही मुट्ठी खोली, वैसे ही संध्या काल की रक्तवर्ण आभा में वे कांच के टुकड़े झकझक करके चमक उठे। अतुल बोला, आज तुम जिन्हें तोड़कर फेंक आई हो, मैं उन्हीं को शमशान से फिर इकट्ठा कर लाया हूँ। बात ज्ञानदा की समझ में नहीं आई, इसलिए उसने घोर दुख में उदास दृष्टि अतुल के मुंह पर डालकर आज बहुत दिनों बाद मृदु कंठ से पूछा, क्यों?
उत्तर देते समय अतुल की दोनों आंखें आंसुओं से परिपूर्ण हो उठी, किंतु अपने को संभाल कर वह बोला, जानती हो, आज मजली मौसी जी की चिताग्नि में मैं एक वस्तु स्पष्ट देख पाया, जो टूटने की नहीं, उसे किसी भी तरह ज़बरदस्ती तोड़ा नहीं जा सकता। केवल कांच की चूड़ियाँ ही तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन हमारे बीच जो लेन देन है वह आज भी वैसा ही अटूट बना हुआ है। उसे तोड़ने की शक्ति हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो करने की शक्ति मुझ में नहीं है, उसे तुम भी नहीं कर सकोगी। आज बात को निश्चित रूप से जान पाया हूँ, इसीलिए चूड़ियों के इन टुकड़ों को इकट्ठा करके हृदय से लगाए घर जा रहा हूँ। ज्ञानदा चेतनहीन सी होकर अनिमेष दृष्टि से देखती हुई खड़ी रह गई। अतुल ने अकस्मात अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर उसके कमज़ोर दाहिने हाथ को अपने हाथों में खींच लिया, लेकिन ज्ञानदा उसी तरह पत्थर की मूर्ति सी निश्चल खड़ी रही। क्षण भर शांत भाव से खड़े रहने के बाद आंसुओं से रूधे कंठ से अतुल बोला, मेरे सारे पापों के लिए कठोर से कठोर दंड और कोई भी दे ले, पर तुम दंड देने की चेष्टा न करो। मैंने चाहे कितने भी अपराध क्यों न किए हों, मुझे तुम्हें फिर से ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरा परित्याग करके मुझे दंड दो, यह शक्ति तुम में कदापि नहीं है। इतनी देर बाद ज्ञानदा ने मस्तक झुका लिया, लेकिन मुंह से कोई बात नहीं निकली। केवल उसका दुर्बल हाथ अतुल के हाथों में एक बार कांप उठा। कुछ क्षण दोनों शांत रहे। अतुल ने धीरे धीरे ज्ञानदा का हाथ छोड़ दिया और कहा, घर चलो, वे सब दूर निकल गए हैं। तो यह थी शरद बाबू द्वारा लिखित कहानी अरक्षणीया। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।